Good morning students, welcome in the class 9th. As we all know that we are watching our video of subject science 1 of class 9th, and you know that very well that we are watching our video of chapter number 4, that is acid, bases and salt. Okay, sorry, chapter number 5, that is acid, bases and salt. In our previous video we have seen that दो पोर्शन ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, मतलब हमारे पिछले वीडियो में हम याद होगा बेटा आपको कि हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर देखा हुआ है और इसके साथ द पीएच सॉल्यूशन भी हमने देखा हुआ था, है ना। द पीएच सॉल्यूशन में मैंने आप लोग को एक 0 से लेकर 14 नंबर की स्केल बताई, जिसमें आप लोगों को स्ट्रॉन्ग एसिड से वो किस तरह से वीक एसिड में कन्वर्ट होता है नंबर वाइज, और फिर न्यूट्रल होता है 7 नंबर पे, और फिर 7 नंबर से 14 तक वो वीक बेस से स्ट्रॉन्ग बेस में कन्वर्ट होता है। फिर हमने उसी वीडियो में देखा हुआ था स्टूडेंट्स यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है ना। यूनिवर्सल इंडिकेटर की ये यहाँ पे कलर वाली एक स्केल हमने देखी थी, जिसमें जो भी आप लोग को सॉल्यूशन दिया गया है उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर की कुछ बूंदे डालने पर वो जो कलर में बदल जाता है वो उसका पीएच स्केल का नंबर होता है। उससे हम लोग उसको एसिडिक है या बेसिक है ये बता सकते हैं, है ना। और वो न्यूट्रल है तो न्यूट्रल भी हम लोग को बता सकते हैं, जो कि वो ग्रीन नंबर में बदल जाता है, ग्रीन कलर में बदल जाता है, न्यूट्रल नंबर 7। ठीक है, आज हम लोग इसके सामने वाला पोर्शन देखने वाले हैं जो है बेटा रिएक्टिविटी ऑफ एसिड एंड बेसिस, जिसमें हम लोग आज देखने जा रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का हिंदी में मीनिंग होता है बेटा उदासीनीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को एक बीकर दिया हुआ है, उस बीकर में डाइल्यूट HCl लिया हुआ है बेटा। डाइल्यूट HCl यानी कि आप लोग को पता होगा, मैंने आप लोग को कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट के बीच में अंतर बताया था। कॉन्सेंट्रेटेड यानी जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की मात्रा कम होती है, उसको हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड कहते हैं। और डाइल्यूट यानी कि सॉल्यूट की मात्रा में जो सॉल्वेंट की मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है, मतलब पानी की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा होगी, उसको हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने डाइल्यूट HCl लिया हुआ है बेटा। डाइल्यूट HCl आप लोग को एक बीकर में लेना है और यहाँ पे एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस आप लोग को समझाकर बताई गई है, यानी कि ये डाइल्यूट HCl में हम लोग को क्या मिक्स करना है ये आप लोग को यहाँ पे दिया गया है इस प्रोसेस में। अब सबसे पहले मैं आप लोग को न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस समझाकर बताना चाहूँगा। न्यूट्रलाइजेशन मीन्स होता क्या है, तो न्यूट्रलाइजेशन मीन्स दैट प्रोसेस इन विच एसिड एंड बेस आर मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ सॉल्ट। देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया होगा, न्यूट्रलाइजेशन मीन्स दैट प्रोसेस इन विच एसिड एंड बेस मिक्स टू गेट सॉल्ट, मतलब दोनों को मिलाने के बाद हम लोग को एक पदार्थ मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, और इसमें जो बचेगा, जो दूसरा सॉल्यूशन बचेगा वो होगा बेटा वाटर। तो एसिड और बेस दोनों को मिलाना है हम लोग को। तो देखिए यहाँ पे हमने, आपको याद होगा कि इस बीकर में हम लोगों ने क्या लिया हुआ है, डाइल्यूट HCl लिया हुआ है। इस डाइल्यूट HCl में हम लोग को इस रिएक्शन को, ये जो रिएक्शन बन रही है ना, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में साल्ट बनेगा और पानी उत्पन्न होगा। तो दोनों में हम लोग को क्या करना है, एसिड के साथ बेस को भी मिक्स करना है, तब हम लोग को ये प्रोसेस साल्ट यानी कि न्यूट्रलाइजेशन में कन्वर्ट होती हुई दिखाई देगी। तो एक्चुअली इस प्रोसेस में हो क्या रहा है मैं आप लोग को समझा के बताता हूँ। तो डू दिस में प्रोसीजर बताई गई है, इसमें करना क्या है। तो टेक 10 ml डाइल्यूट HCl इन अ बीकर, मतलब हम लोग को 10 ml बीकर में डाइल्यूट HCl लेना है। यूज अ ग्लास रॉड टू पुट अ ड्रॉप ऑफ द सॉल्यूशन ऑन अ pH पेपर एंड रिकॉर्ड द pH ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखिए बेटा यहाँ पे जैसे आप लोग को बताया गया कि pH पेपर पे एक बीकर से, इस बीकर से ग्लास रॉड से कुछ बूंदें निकालनी है, कुछ ड्रॉप ऑफ HCl डाइल्यूट HCl लेना है, वो pH पेपर पर रख देना है और सॉल्यूशन से हम लोग को उसका pH रिकॉर्ड करना है। अब देखिए आप लोग को तो पता है कि जो डाइल्यूट HCl होगा वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड का जो pH मूल्य है वो 0 है, आपने देखा है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड को आप लोग को क्या करना है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड को धीरे धीरे आप लोग को न्यूट्रल करना है, यानी कि उसका जो pH स्केल है वो 7 नंबर पे लाना है। मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि 0 नंबर से
फिर वो 1 में कन्वर्ट होगा, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7th में आकर वो ग्रीन कलर में बदलना है हम लोग को उसको। तो ये है हमारा न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। तो इसको किस तरह से बदलेंगे? तो इसको बदलने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि जो डाइल्यूट HCl है, जिसमें आप लोग को पिछले वीडियो में जैसे मैंने आप लोग को समझा कर बताया था कि इसमें H+ आयंस की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसमें हम लोग को OH- आयंस की मात्रा भी डालनी होगी, ताकि H+ और OH- दोनों क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। देखिए ये रिएक्शन में आप लोग को क्या दिखाई दे रहा है कि H+ आयंस की मात्रा OH- के साथ मिलाने पर वो धीरे धीरे पानी में बदलना शुरू होता है ना। तो पानी में जब ये बदलना शुरू होगा तो वो न्यूट्रल रिएक्शन बन जाएंगी, है ना। इसी प्रोसेस को हम लोग को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करना है, यानी कि डाइल्यूट HCl को कॉन्सेंट्रेटेड NaOH मतलब स्ट्रॉन्ग बेस से मिलाकर हम लोग को उसको क्या करना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया, देखिए बेटा यहाँ पे, तो ऐड टू इट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन। देखिए हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड नहीं ले रहे हैं, डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन ही ले रहे हैं। इसका भी pH मूल्य आप लोग को पता होगा बेटा, जो कि पेज नंबर 63 पर आप लोग को वो स्केल में दिया गया है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये पेज नंबर 63 है, इसमें आप लोग को ये टेबल दिया गया pH ऑफ सम कॉमन एक्वस सोल्यूशन, जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि HCl जो कि हमने डाइल्यूट HCl लिया हुआ है उसका pH मूल्य था 0। और अब हम लोग इसमें क्या मिक्स कर रहे हैं, जो कि ये एसिडिक नेचर का सोल्यूशन है ना। वीक एसिड कहाँ तक मिल रहा है आप लोग को, 6.5 तक, ठीक है। उसके बाद वो न्यूट्रल होता है 7 नंबर पे, और उसमें अब हम लोग को क्या मिलाना है बेटा, ये देखिए स्ट्रॉन्ग बेस यानी NaOH हम लोग मिला रहे हैं। NaOH इसलिए मिला रहे हैं कि वो साल्ट में कन्वर्ट हो जाए। अब देखिए जब HCl और NaOH ये दोनों की प्रोसेस होती है, ये दोनों मिक्स होते हैं, तो Na जो प्लस आयंस है, Na+ आयंस, वो Cl- आयंस के साथ रिएक्शन करने की वजह से वो NaCl में बदल जाता है। और NaCl किसका सूत्र है बेटा, सॉल्ट का सूत्र है। और OH और OH- और H+ ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की वजह से ये दोनों भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करते हैं, है ना। आयोनिक बॉन्ड जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा, इसके पूर्व वीडियो में हमने देखे हुए हैं। तो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होने की वजह से Na+ और Cl- में भी एक आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, जिससे वो कंपाउंड बनता है बेटा NaCl। और OH- और H+ ये दोनों जो आयंस हैं, इन आयंस को आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करने की वजह से वो वाटर में कन्वर्ट होता है, क्योंकि फार्मूला क्या है वाटर का, HOH यानी कि H2O, ठीक है। तो उस वजह से हम लोग इस डाइल्यूट HCl में NaOH मिक्स कर रहे हैं। एसिड को जब हम लोग बेस के साथ मिक्स करेंगे तभी वो रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगा। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए जैसे आप लोग को पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड में pH मूल्य 0 होने की वजह से इसमें H+ आयंस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अब हम लोग को इसमें OH- आयंस की भी मात्रा ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके वो धीरे 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 0 से 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इसका pH मूल्य क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और ये ग्रीन कलर में तब बदलेगा जब इसका pH मूल्य 7 होगा और ये न्यूट्रल बनेगा, यानी कि जैसे प्योर वाटर है ना उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे पेज नंबर 65 की तरफ। सो देखिए, तो ऐड टू इट मतलब हमने जो बीकर में HCl लिया था 10 ml डाइल्यूट HCl लिया हुआ था, इसका pH हमने चेक किया हुआ है, वो आप लोग को 0 मिला, ठीक है। pH पेपर पे हम लोगों ने उसको चेक किया हुआ बेटा, या फिर आप लोग जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है उससे भी आप लोग उसका pH सोल्यूशन चेक कर सकते हैं। अब ऐड टू इट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट NaOH, हम लोग को क्या करना है, डाइल्यूट NaOH के कुछ सोल्यूशन इसमें ऐड करते रहना है। ये जो डाइल्यूट HCl है ना, इसमें थोड़े थोड़े ड्रॉप मुझे ऐड करने बेटा, किसके, डाइल्यूट NaOH के। डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन बाय मीन्स ऑफ अ ड्रॉपर एंड स्टीर द सोल्यूशन, मतलब ड्रॉपर की सहायता से हम लोग को उसको इसमें डालते रहना है। ड्रॉपर आप लोग को पता होगा, अभी लैब में होते आप लोग, तो मैं ज़रूर ये ड्रॉपर आप लोग को दिखा देता। तो ये ड्रॉपर की वजह से मतलब उसमें एक रबर लगा हुआ होता है बेटा, रबर से जैसे ही उसको हम लोग पिंच करते हैं मतलब दबा लेते हैं, तो वो क्या करता है, कुछ ड्रॉप्स ले लेता है अपने पास। वो ग्लास का बाकी सीधा पोर्शन होता है, उसमें नली जैसा एक पोर्शन होता है जिसमें रबर वाला उंगलियों की तरफ रबर वाला पोर्शन दिखाया गया होता है, उसमें वह ड्रॉप
ले लूँगा और इसमें डालूंगा, और जैसे ही मैं NaOH के कुछ सोल्यूशन के ड्रॉप मैं वहाँ पे डालता हूँ, उस सोल्यूशन को मुझे क्या करना है, स्टीर करना है, यानी कि घोलते रहना है, ठीक है, विद अ ग्लास रॉड। मेजर द pH ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन बाय पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ दिस सोल्यूशन ऑन अनदर pH पेपर। और जैसे जैसे मैं उस ड्रॉप डालते रहूँगा, वैसे वैसे pH पेपर पे हर एक pH का रिजल्ट मैं लेता रहूँगा। मतलब pH पेपर पे थोड़ा सा ड्रॉप डाला NaOH का HCl में, तो तुरंत मैं pH पेपर पे उसको चेक करूंगा, तो उसका जो कलर है वो धीरे धीरे रेड से ऑरेंज होता हुआ आप लोग को दिखेगा बेटा। ऑरेंज से फिर पहले येलो बनेगा, पहले येलो से डार्क येलो बनेगा, और डार्क येलो से फिर वो कन्वर्ट होने वाला है ग्रीन कलर में। देखिए ये जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, ये pH स्केल में जो आप लोगों को ये कलर दिखाई दे रहे थे, यानी कि एसिड वो बेस में कन्वर्ट होने वाला है, तो इसके जो कलर्स हैं वो धीरे धीरे कन्वर्ट होने वाले हैं ग्रीन में। तो जैसे स्टार्ट किया हमने डाइल्यूट HCl में NaOH की कुछ ड्रॉप्स डालना, तो वो धीरे धीरे pH स्केल पर जैसे जैसे मैं मेजर करूंगा तो ये ऐसे ऐसे कलर्स दिखाएगा। मतलब पहले रेड होगा, रेड से फिर ऑरेंज, ऑरेंज से पहले येलो से फिर येलो, और फिर बाद में हम लोग को 7 नंबर पे ग्रीन मिलने वाला है। तो देखिए, तो इन दिस मैनर गो ऑन एडिंग डाइल्यूट NaOH ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड रिकॉर्डिंग द pH। मतलब हम लोग को ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH के, डाइल्यूट NaOH के कोई ड्रॉप्स डाइल्यूट HCl में डालते रहना है, और हम लोग को उसका pH रिकॉर्ड करते रहना है। व्हाट डू वी फाइंड, हम लोग को क्या मिलेगा, स्टॉप एडिंग NaOH व्हेन अ ग्रीन कलर अपीयर्स ऑन द pH पेपर। मतलब हम लोग को आखिरी में क्या मिलने वाला है बेटा, जैसे कि ग्रीन कलर जब भी हम लोग को मिलता है तो आप लोग को NaOH को ऐड करना और रोक देना है। और व्हेन ग्रीन कलर अपीयर ऑन द pH पेपर, जैसे ही pH पेपर पे हम लोग को ग्रीन कलर मिलता है, तुरंत हम लोग को स्टॉप एडिंग NaOH सोल्यूशन करना है, मतलब रोक देना है NaOH को डालना। दैट इज व्हेन द pH ऑफ द सोल्यूशन बिकम, मतलब अब इसका सोल्यूशन कितना बिकम pH, ये सोल्यूशन का कितना होता है बेटा, इसका pH सोल्यूशन होगा बेटा 7, ठीक है। अब देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हो क्या रहा है, ये हम लोग शुरू करते हैं पढ़ना। तो वाई डज द pH इंक्रीज एज NaOH सोल्यूशन इज एडेड ड्रॉप बाय ड्रॉप टू द HCl सोल्यूशन। मतलब इसमें pH का जो मूल्य है वो NaOH डालने के बाद, ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलने के बाद HCl सोल्यूशन में किस तरह से बदल रहा है। तो द आंसर लाइज इन द प्रोसेस ऑफ डिसोसिएशन। इसका आंसर है डिसोसिएशन प्रोसेस। आप लोग को पता होगा डिसोसिएशन, हमने इसके पूर्व वीडियो में बहुत अच्छे से देखा हुआ था। डिसोसिएशन प्रोसेस में कोई भी कंपाउंड है, उसमें जैसे ही हम लोग वाटर ऐड करते हैं तो वो उसके जो आयंस होते हैं वो डिसोसिएट होना शुरू कर देते हैं, मतलब वो H+ और OH- आयंस में बदल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे HCl है तो H+ और Cl- आयन में वो बदलता है। तो बोथ HCl एंड NaOH डिसोसिएट, और NaOH भी डिसोसिएट होगा बेटा, क्योंकि उसके भी ड्रॉप्स हम लोग HCl में डाल रहे हैं, तो NaOH भी Na+ और OH- आयन में बदल रहा है। तो इन देयर एक्वस सोल्यूशन, यानी कि पानी विलयन में लेने के बाद, पानी के सोल्यूशन में लेने के बाद वो अपने आप वो बदलना शुरू होता है। तो एडिशन ऑफ NaOH सोल्यूशन टू द HCl सोल्यूशन इज लाइक एडिंग अ लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन टू अ लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। यानी कि NaOH और HCl सोल्यूशन को मिक्स करना ये बेस्ट प्रोसेस है न्यूट्रलाइजेशन की। आप लोग इन फ्यूचर कभी भी 10वीं के बाद 11वीं 12वीं जब भी पढ़ेंगे, 10वीं में भी ये प्रोसेस है बेटा, न्यूट्रलाइजेशन आप लोग अगले साल में जरूर देखेंगे। तो ये जो है ना, ये जो पोर्शन है ये 10th सिलेबस से आप लोग को 9th सिलेबस में डाला गया है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि NaCl और HCl दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद क्या होता है कि OH- आयंस के लार्ज कॉन्सेंट्रेशन आयंस और H+ आयंस के लार्ज कॉन्सेंट्रेशन आयंस, ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। देखिए आपको जैसे पता है कि प्लस आयंस और माइनस आयंस ये दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होता है, और वो प्लस और माइनस ये दोनों अपोजिट आयंस होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उस वजह से क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। इसी को हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और H और OH एक दूसरे को यदि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो उससे क्या फॉर्म होता है, वाटर बन जाता है बेटा, H+ और OH- आयन से। तो हाउएवर वाटर डिसोसिएट इनटू H+ एंड OH- आयंस टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट, यानी कि वाटर का जो डिसोसिएशन होता है वो बहुत कम मात्रा में होगा, क्योंकि वो पानी बनाना शुरू कर रहा है। देयरफॉर ऑन मिक्सिंग द एक्सेस OH- आयंस कंबाइन विद द एक्सेस H+ आयंस टू फॉर्म H2O मॉलिक्यूल विच मिक्स विद द सॉल्वेंट वाटर। यानी कि जैसे जैसे H+ और OH- आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते जाते हैं, वैसे वैसे H2 मॉलिक्यूल्स
बनते जाते हैं और उसको वो सॉल्वेंट वाटर में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट में सॉल्वेंट बनना शुरू हो जाता है वाटर का। तो दिस चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द आयोनिक इक्वेशन शोन एज फॉलोज। जैसे कि आप लोग को ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन है, जैसे कि H+ और Cl- आयंस डिसोसिएट होकर HCl डिसोसिएट होकर H+ और Cl- आयंस में बदल गया, वैसे ही Na+ और NaOH भी Na+ और OH- आयंस में डिसोसिएट होकर Na+ और OH- आयंस में बदल गया। तो इन चारों का रिएक्शन एक साथ ये बीकर में हो रहा है। बीकर में होने के बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से आप लोग को क्या मिल रहा है बेटा, Na+ प्लस Cl- आयंस प्लस H2O, यानी कि पानी ज़्यादा मात्रा में बनना शुरू हो गया था। उसी तरह से Na+ और Cl- आयंस से भी NaCl यानी कि नमक की निर्मित होनी शुरू हो गई है बेटा, और वो नमक में कन्वर्ट हो रहा है Na+ और Cl- आयन। तो इट कैन बी सीन फ्रॉम द अबव इक्वेशन दैट द Na+ एंड Cl- आयंस आर ऑन द बोथ द साइड, देयरफॉर द नेट आयनिक रिएक्शन इज, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि Na+ आयन और Cl- आयन ये दोनों साइड में आप लोग को देख पा रहे हैं। देयरफॉर द नेट आयनिक रिएक्शन ये क्या होगी, H+, ये देखिए H+, ये H+ और ये OH- आयन से दोनों को मिलकर क्या बन रहा है, यहाँ पे H2O बन रहा है। तो ये रिएक्शन आप लोग को यहाँ पे दिख रही है। तो एज द NaOH solution is added drop by drop to the HCl solution, the concentration of H+ ions goes on decreasing due to combination with added OH- ions, and that is how the pH goes on increasing। देखिए जैसे जैसे HCl सोल्यूशन में आप लोग NaOH सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप मिक्स करते गए, वैसे वैसे H+ आयंस की जो मात्रा थी बहुत ज़्यादा थी स्ट्रॉन्ग एसिड में, वो धीरे धीरे क्या होगी, कम होती गई, और OH- आयंस की जो मात्रा थी वो धीरे धीरे बढ़ना चालू हो गई। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन के वजह से क्या होता है बेटा कि पीएच का जो मूल्य है वो क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाता है, कि 0 से वो 1 होता है। OH- आयन की मात्रा और बढ़ी तो वो 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा, वो वीक एसिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से पीएच मूल्य बढ़ना शुरू होता है बेटा, तो पीएच गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो व्हेन इनफ NaOH इज एडेड टू HCl, जैसे जैसे NaCl HCl में NaOH की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो द रिजल्टिंग एक्वस सोल्यूशन कंटेन्स ओनली Na+ एंड Cl- आयन, दैट इज NaCl और साल्ट एंड सोलवेंट वाटर। जैसे जैसे NaOH की मात्रा पर्याप्त हो गई, तुरंत वो पीएच मूल्य 7 में बदल जाता है, Na+ और Cl- आयंस निर्मित हो जाते हैं, वो NaCl बना लेते हैं, साल्ट बना लेते हैं, और हमारे पास सॉल्वेंट वाटर बनकर हम लोग को मिलता है। The only source of H+ and OH- ions in the solution is dissociation of water, यानी कि इसमें H+ और OH- आयंस से जो सॉल्यूशन बन रहा है वो क्या है, वो वाटर का डिसोसिएशन है बेटा। देयरफॉर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी वजह से इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, यानी कि जिसको हम लोग उदासीनीकरण कहते हैं बेटा हिंदी में। तो द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सिंपल इक्वेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोग को नीचे दिए गए इक्वेशन से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, जिसमें एसिड जब बेस के साथ दोनों को मिलकर एक रिएक्शन फॉर्म करता है, उससे आप लोग को सॉल्ट की निर्मित होती है और पानी बचा हुआ आप लोग को मिलता है। यानी कि जब HCl और NaOH, एक एसिड और दूसरा बेस, दोनों मिक्स होते हैं, इसके बाद आप लोग को NaCl बनकर मिलता है, जिसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें आप लोग को सॉल्ट की निर्मित होती हुई मिलती है और H2O मिलता है बेटा। ये रिएक्शन आप लोग हमेशा याद रखना। इस एसिड, जैसे आप लोगों ने एक एसिड देखा HCl और NaOH, इस तरह के अन्य एसिड और अन्य बेस के बाद भी मिलाने के, मिक्स करने के बाद भी आप लोग को सॉल्ट की और पानी की निर्मित होती हुई ही मिलेगी। उसी रिएक्शन को हम लोग हमेशा क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया गया बेटा, तो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड आल्सो राइट डाउन द नेम्स ऑफ द एसिड, बेसेस एंड साल्ट इन इट। मतलब यहाँ पे कुछ 3 रिएक्शन दिए गए हैं, इन 3 रिएक्शन के बाद आप लोग को एसिड और बेस को मिलाने के बाद आपको सॉल्ट और वाटर मिलता हुआ आप लोग को दिखाई देगा। तो इस टेबल को हम लोग को कंप्लीट करना है, जिसमें आप लोग को न्यूट्रलाइजेशन, तीनों प्रोसेस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती हुई दिखाई देगी, और इसमें फॉर्म होने वाला जो सॉल्ट है, जो कि हमारा चैप्टर का इंपॉर्टेंट जो नेम है एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट, इसमें आप लोग एसिड को बेस के साथ मिलाने के बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने के
होने की वजह से आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो सॉल्ट और वाटर के फॉर्म में होंगे। तो देखिए यहाँ पे एसिड है HNO3 और बेस कुछ तो भी यहाँ पे लिखना है ताकि हम लोग को सॉल्ट मिले KNO3 + H2O। तो देखिए बेटा, इसको फॉर्म करने के लिए आप लोग को, तो देखिए बेटा, हमें एसिड HNO3 के साथ बेस को मिक्स करना है KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को। जब ये बेस है इसको हम लोग जब इसके एसिड के साथ HNO3 एसिड के साथ मिक्स करेंगे तो हम लोग को सॉल्ट की जो फॉर्मेशन है वो मिलेगा बेटा KNO3। देखिए इसी जो इसके आयंस है K+ और OH- आयंस, ये जो फॉर्म हो गए होंगे, इसमें से K+NO3- के साथ रिएक्शन फॉर्म करेगा, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। उस वजह से हम लोग को यहाँ पे K और NO3 से मिलकर KNO3 एक सॉल्ट फॉर्म होता हुआ आप लोग को दिखाई देगा, प्लस OH- आयंस और H+ आयंस से आप लोग को यहाँ पे क्या बना हुआ मिलेगा बेटा, वाटर मिलेगा। ये रिएक्शन आप लोग को समझ में आ गई। दूसरी रिएक्शन हम लोग देखते हैं, 2+ एसिड प्लस 2 NH4OH, इट गिव्स NH4/2SO4 प्लस आपको यहाँ पे पानी मिलने वाला है। तो ऐसी कौन सी एसिड हम लोग को इसमें मिक्स करनी पड़ेंगी? तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स कर रहा हूँ, H2SO4 ये सूत्र है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है सल्फ्यूरिक एसिड का, जिसको हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड भी कहते हैं। ये दो नाम हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, H2SO4 + 2 NH4OH। इससे हम लोग को क्या मिलेगा? देखिए NH4/2 यानी कि NH4/2 NH4 के दो एटम्स यहाँ पे हैं। तो इस वजह से क्या हो गया, NH4OH/2 इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिए, SO4 जैसे कि वैसे यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि हम लोग को जो सॉल्यूशन मिला है वो क्या है, अमोनियम सल्फेट। इस सॉल्यूशन को हम लोग अमोनियम सल्फेट कहेंगे बेटा। और फिर बचा हुआ है OH और H2। इसमें देखिए OH के भी दो एटम्स हैं और H2 हैं, तो इन दोनों को मिलाने के बाद आप लोग को यहाँ पे मिलता है बेटा 2H2O। इस इक्वेशन को बैलेंस किस तरह से किया गया है ये आप लोग अगली कक्षा में यानी कि 10th में ज़रूर देखेंगे। इसका बैलेंस इक्वेशन मैं ज़रूर आप लोग को समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप लोग याद रखिए कि यहाँ पे पानी के जो आइटम्स आप लोग को मिल रहे हैं वो है 2H2O। ओके, और लास्ट में जैसे देखिए इस रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को दोनों को मिला के आप लोग को मिलता है अमोनियम सल्फेट और पानी। तो ये होगी ये NH4 और NH4/2 SO4 जो है ये सॉल्ट है और ये 2H2O यानी कि पानी है। अब KOH में भी हम लोग को KBr फॉर्म होते हुए मिल रहा है सॉल्ट के फॉर्म में। तो इसके साथ ये बेस है, मान लीजिए KOH बेस है, तो इसमें एसिड कौन सा मिक्स करना है हम लोग को, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड या फिर हाइड्रोब्रोमिक एसिड भी हम लोग इसको कहते हैं। हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ एसिड के साथ KOH बेस हम लोग को मिक्स करना है। तो आप लोग को K और Br ये दोनों मिक्स कंपाउंड फॉर्म करते हुए आप लोग को दिखाई देंगे। K+ और Br- से बना KBr यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड सॉल्ट बना, और प्लस आप लोग को H और OH से यहाँ पे क्या मिल रहा है बेटा, पानी यानी कि H2O मिलेगा। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हम लोग रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल्स देखने वाले हैं। उसके साथ थर्ड पोर्शन है बेटा रिएक्शन ऑफ एसिड एंड ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, मतलब मेटल, ऑक्साइड, एसिड्स के बारे में बहुत सारी जानकारी भी हम लोग अगले वीडियो में ज़रूर प्राप्त करेंगे। तब तक जितना पोर्शन अभी तक मैंने बताया हुआ है वो आप लोग सब याद करके रखिए, रीडिंग करते रहिए, लर्न करिए और रिटर्न पोर्शन अपना कंप्लीट करिए। तब तक अपना खुद का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर स्टूडेंट, थैंक यू क्लास, बाय।